इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। सभी पैनल पूरे जोश के साथ सभाएं व बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। पैनलों के समर्थक भी अपने अपने पैनल के प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता मीम अफजल, मिर्जा जावेद अली व शहाना बेगम ने भी सलमान खुर्शीद के पैनल के समर्थन में एक बैठक का आयोजन माता सुंदरी रोड स्थित ऐवान गालिब सभागार में किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सेंटर के मुस्तकबिल को लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सलमान खुर्शीद व पैनल के अन्य सदस्यों ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, ऐसा है, जब भी इनकलाब होता है तो ज़मीन तो हिलती है और कुछ ना कुछ इधर से उधर होता है, लेकिन इनकलाब के जो भी अंजाम हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और इनकलाब आता है तो इसलिए आता है कि जो भी हालात होते हैं उनसे लोग बदगुमा होते हैं, लोग शिकायत करते हैं, उस तकलीफ़ में रहते हैं और उसको जो भी निज़ाम है उसको रिजेक्ट करते हैं, तभी इनकलाब आता है। तो अगर इनकलाब आता है और उसका हम हिस्सा बनते हैं तो हम समझेंगे कि हमारी खुशकिस्मती है। सलमान साहब की शख्सियत अपनी जगह पर बहुत ही अहम है और ऐसा भी नहीं है कि उनको इलेक्शन लड़ने में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो। बहुत अच्छा उनका इलेक्शन इस वक्त चल रहा है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस इलेक्शन के अंदर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस्लामिक सेंटर को आरएसएस से बचाना है। सच्चर कमेटी हमने दी कि इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट ने दी? यही कह रहे हैं। नहीं तो सच्चर कमेटी किसने दी? सच्चर कमेटी किसने दी? ज़मीन किसने दी? इस्लामिक सेंटर की ज़मीन किसने दी? हम सीट पे थे तो हमने ये ज़मीन दी। उसके बाद जो और लोग हैं जिनको अब वो लाना चाहते हैं, उन्होंने कहीं इस्लामिक सेंटर बनाया? क्या इस्लामिक सेंटर का नाम ही बदल दिया जाएगा और इसको कुछ और कल्चर सेंटर बना दिया जाएगा? तो हम ये जवाब दे रहे हैं। लेकिन तौहीन होती है, ये बात का जवाब देने में भी तकलीफ़ होती है, शिकायत होती है। तो इसको वो सब आवाम के सामने खुल कर रख दें और उसके बाद अगर हिम्मत हो तो उसका जो भी अंजाम होता है, उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको फेस करें। कि जब से सरकार नई आई है तो सारी तरह सब जगह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं और माहौल जो है वो बड़ा, लोगों ने सांस लिया है सुकून का। लेकिन हमने तो सुकून का सांस लिया नहीं। इतने इश्यूज़ एक के बाद एक आ रहे हैं जिससे लगता है कि ये सरकार सिर्फ एक काम कर रही है, चाहे तरक्की हो या ना हो, चाहे सरकार के लिए सामने दूसरे डेवलपमेंट के काम हो या ना हो। एक एजेंडा उनका क्लियर है जिसको कहते हैं एंटी माइनॉरिटी एजेंडा। उसके तहत दरअसल इस वक्त काम जारी है और इस्लामिक सेंटर पर कब्जा करना भी इसी का एक हिस्सा है।